औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद। आज सबसे पहले तो मैं इजाज़त चाहूँगा अपने उस्ताद तमाम जो उस्ताद असातिज़ा यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए कि जिस तरह मैडम ने अभी बताया कि इनके उस्ताद भी यहाँ मौजूद हैं, तो मेरी खुशनसीबी है कि मेरे सारे उस्ताद यहाँ मौजूद हैं और उस्तादुल हुक्मा के लक़ब के साथ आज का ये काम हम ये वर्क और ये लॉन्चिंग स्टार्ट करेंगे हकीम नसीम अहमद काज़मी साहब के लिए कि ये उस्तादुल हुक्मा है। तो मैं चाहूँगा आज से ये लक़ब पाया जाए कि यहाँ से बहुत सारे हुक्मा वो कराची का वाहिद कॉलेज है तिबिया कॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो है ही मुनफरिद कि वाहिद है और दूसरी इसकी स्पेशलिटी और यूनिक इस वजह से है कि यहाँ डेली क्लासेस की कोशिश की जाती है, मगर ये कोशिश आप लोगों के बगैर अधूरी है। तो इसके लिए मैं एप्रिसिएशन के साथ स्टार्ट करूंगा कि आज 9 बजे का टाइम था और 8:40 पे जो पहले स्टूडेंट आए उनका नाम लेके मैं चाहूँगा वो खड़े भी हों असातिज़ा इकराम की इजाज़त से। हकीम इंशाल्लाह हकीम अमीन साहब सुबह सबसे पहले आए हैं, 8:40 पर नजर नहीं आते, मेरे ख्याल से अभी ये कहीं चले गए, तो ये 8:40 पे आए। तो इल्म के हुसूल के लिए जब एक जुस्तजू होती है ना तो इंसान वक्त से पहले पहुंचता है। तो फिर जब पढ़ना तो मैं कहता हूँ सेकेंडरी है, जब आप किसी इल्म की कदर करते हैं उससे रूहानी ताल्लुक पैदा करते हैं तो अल्लाह की रहमत का मामला कर देता है। किताब इल्म तो क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी किताब उतारी गई तो ये सुन्नत है आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आज के इस प्रोग्राम की लॉन्चिंग से पहले एक और चीज एक हदीस शरीफ से स्टार्ट करना चाहूंगा। नबी अजीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करम फरमाया, जिस शख्स को जिस्म के आज़ा के बारे में ना मालूम है, मैं मफहूम बता रहा हूँ अपने अल्फाज में, कोई ज़बर ज़ेर या अल्फाज की गलती हो तो सुनने वाले भी और अल्लाह जी नबी करीम भी माफी में रखें। जो शख्स जिस्म के आज़ा के बारे में ना जानता और दवा की माहियत के बारे में ना जानता, अगर वो इलाज करे तो गोया अपना ठिकाना जहन्नुम में दे। तो हम जिस तरह एक सर ने अभी हाफिज साहब ने एक बात बताई कि तकिए के नीचे मोबाइल मौजूद है, फिर यहाँ असातिज़ा इकराम मौजूद है, अपॉर्चुनिटी मौजूद है और हम तकरीबन 300 के करीब कोर्सेस लॉन्च करने जा रहे हैं। सिंध का पाकिस्तान का नंबर 1 कॉलेज और कराची का वाहिद तिबिया कॉलेज इस शेल्टर के नीचे और उस्तादुल हुक्मा नसीम अहमद काज़मी साहब के ज़ेरे निगरानी। तो इस प्रोग्राम को आप लोगों ने कामयाब बनाना है। देखिए मैं भी यहाँ का स्टूडेंट, आप भी यहाँ के स्टूडेंट, और ये हमारी बात हिजामे से शुरू हुई क्योंकि इस वक्त बहुत सारे कॉलेजेस हैं वहाँ हिजामा नहीं सिखाया जाए और जिसका ताल्लुक FTJ से तिबिया काउंसिल से नहीं है वहाँ पे हिजामा सिखाया जा रहा है और वहाँ 2-2, 3-3 लाख रुपए फीसिस दे देते हैं लोग बगैर हिचर मिचर। और मैं अपना बताऊं जाती तौर पर मैं खुद भी हज़ारों रुपए चार्ज करता हूँ जब पर्सनल हिजामा सिखाता हूँ। फिर हमने कराची यूनिवर्सिटी के साथ भी बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए जबकि वहाँ FTJ का कोई प्रोग्राम अप्रूव नहीं है। हमने हमदर्द यूनिवर्सिटी के साथ प्रोग्राम लॉन्च किए, वहाँ भी FTJ का प्रोग्राम नहीं हो रहा है तिबिया काउंसिल के ज़ेरे निगरानी। तो हमें ये चाहिए कि हम इस सिस्टम को मौजूद जो अवेलेबल एक सिस्टम है उसको मजबूत करें और कोई भी साथी चाहे वो स्टूडेंट हो या बाहर के लोग हो हमारे प्रोग्राम में आके शामिल हो सकते हैं, एज अ टीचर भी, एज अ प्लानर भी और एज अ स्टूडेंट भी। इसमें हमने ये कोशिश की है कि जिस तरह हम कराची यूनिवर्सिटी हमदर्द यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम रखते हैं तो हम क्वालिफिकेशन की कैद नहीं रखते। उसकी वजह यह है कि 40 साल पाकिस्तान का एक कानून है, मैं आइन की बात कर रहा हूँ, आईने पाकिस्तान के अंदर ये कानून मौजूद है मगर हम ये चैलेंज नहीं करेंगे और ये बात रिकॉर्ड पे हो भी तो इसको स्किप कर दें। आईने पाकिस्तान के मुताबिक इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं, ये आईने पाकिस्तान है, 1973 का ये आइन है और यही हमारा दीन और शरीयत भी सिखाती है। तो ऐसे हमारे बहुत सारे बहन भाई बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनकी उम्र ज्यादा हो जाती है या जो मैट्रिक और इंटर साइंस नहीं होते मगर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हदीस शरीफ के मफहूम के मुताबिक हमने नाखून को जिस्म से जुदा नहीं करना है, हमने उनको अपने पूल में लेना है। तो अगर उनकी एलिजिबिलिटी नहीं है, मदारिस के तुलबा हैं, मदारिस के असातिज़ा हैं, बहुत सारे कारी हैं, बहुत सारे हमारे मुफ्ती हज़रात हैं, हिजामा भी कर रहे हैं, टिप से भी ताल्लुक है क्योंकि टिप का बेसिकली जो ताल्लुक है जिस तरह सर ने बताया 1 लाख 1,24,000 अंबिया इकराम की सुन्नत, तो इसको हमने फॉलो करना है, हमने टिप बांटनी है।
ये हमें एक प्लेटफॉर्म मिला। उस्तादुल उस्मा का मैं एक दफा फिर शुक्रिया अदा करूंगा, इन्होंने प्लेटफॉर्म दिया। और यकीन करें अगर मैंने इनके आगे कोई 100 बात रखी ना, इन्होंने एक बात के बारे में ये नहीं पूछा कि ये होगा कैसे और ये कर क्यों रहे। ये मैं हल्फिया बात कर रहा हूँ, इसी प्रोग्राम जिंदगी में नहीं अपनाया, अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में नहीं अपनाया। ये मैं हल्फिया बात कर रहा हूँ सब बेटे, और उस्ताद इकराम के सामने इतनी बड़ी बातें कर रहा हूँ, ये भी माफी में रखें। मगर यहाँ पर हर बंदा, यहाँ होम्योपैथिक शुरू कर, क्योंकि ये जो आज लॉन्चिंग कर रहे हैं कासमी, इसका हमने जो नाम रखा है, और यकीन करो ये नाम भी आपके छोटे भाई ने रखा, सच में कुछ भी नहीं, यानी इसके अंदर भी कोई एडिटिंग नहीं। आप ये देखें, कोई इदारा जो सालों से चल रहा हो, ये जो कासमी एजुकेशनल सिस्टम है 2003 का रजिस्टर्ड है, आज 17 साल हो गए। जब टिप को रजिस्टर्ड को कोई अहमियत नहीं देता था, जब सिंध हेल्थ केयर कमीशन का वजूद नहीं था, जब टिबिया काउंसिल से चेकिंग नहीं होती थी, कोई टीम नहीं आती थी, जब से ये सिस्टम काम कर रहा है, इसका मतलब ये सिस्टम कितना सीरियस है, कितना सिंसियर है आप लोगों से। मगर कमी हम लोगों में है, अब हम लोगों ने वो कमी पूरी करनी है। हम इसका जो मैं नाम बता रहा था आपको कि कासमी तालीमी प्रोग्राम जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है कासमी प्रोफेशनल स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर। तो डेफिनेटली ये कॉलेज के जेर साए होगा। किस तरह हम कराची यूनिवर्सिटी में पिछले 1.25 साल से प्रोग्राम कर रहे हैं, और वो है तो कराची यूनिवर्सिटी के शेल्टर के नीचे, मगर वो सरदार यासिन मलिक के नाम से अलग है। तो उस ट्रेंड को हम लेके चल रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह कराची यूनिवर्सिटी, हमदर्द यूनिवर्सिटी में पूरे पाकिस्तान से, और ये पाकिस्तान से बाहर से भी स्टूडेंट आते रहे, तो पाकिस्तान इजामा कपिंग एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से, तो हम इंशाल्लाह अपने मनोवन पाकिस्तानी इजामा कपिंग एसोसिएशन के मजलिस शुरा ओहदेदारान मेंबरान, उनको भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि वो भी मनोवन तमाम बातों को मानते हैं हमेशा, और वहाँ पे भी हम 2003 से वर्किंग कर रहे हैं, जब हिजामे का वजूद शायद आज से 99% माइनस कर कि 2003 में कोई हिजामा नहीं जानता था उस तरीके से। जो हिजामे की किताब भी आई है तो वो बाद में आई है अल हिजामा के नाम से। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जब से वर्किंग कर रही है, मगर हमने क्रेडिट नहीं लेना, क्रेडिट हर उस बंदे का है चाहे कोई एक दिन भी वर्किंग करे, क्योंकि ये मामला खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खालिसतन है, इल्म बांटना बेलोस। तो इसमें आप लोग साथ हैं, कुछ चीजें मैं अनाउंस आज कर देता हूँ, क्योंकि इतने सारे असातिज़ा इकराम के सामने इतना बोलना गुस्ताखियों से भरपूर गुफ्तगू जो मैं कर रहा हूँ, तो मैं उसमें ये है कि हम सबसे पहले तो आपको पता है FTJ के अलावा डिस्पेंसरी, जब आप सिंध हेल्थ केयर कमीशन के अंदर जब भी अपना मतलब रजिस्टर करने जाएंगे, खासतौर पर जो 4th ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इंशाल्लाह आप लोगों का कंप्लीट होगा, तो उसके बाद वो आपसे एक जो फॉर्म देगा उसमें ये लिखा होगा डिस्पेंसर, आपके कितने डिस्पेंसर है, वो भी क्वालिफाइड होना जरूरी है। तो डिस्पेंसर का कोर्स पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हम यहाँ लॉन्च करने जा रहे हैं। क्लिपिंग होनी चाहिए सर के लिए, कॉलेज के लिए। अब अच्छा, डिस्पेंसर के लिए FTJ होना जरूरी नहीं है, मैट्रिक या इंटर साइंस, और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि इस कोर्स को हम इंशाल्लाह सर हम टेक्निकल बोर्ड से, तिबिया काउंसिल से भी इसको लेके चल रहे हैं मामला। इसी तरह हिजामा कोर्स हम कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ जो टेक्निकल बोर्ड है उससे अप्रूव कराए, वर्किंग चल रही है, बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी इंशाल्लाह। और उसके अलावा इलाज बिल ग़िज़ा, न्यूट्रिशन, तो इसमें हमारी बड़ी वीकनेस होती है, और ये तमाम कोर्सेज तमाम लोगों के लिए, चाहे कोई FTJ हो या ना हो, इवन के वो मैट्रिक साइंस भी ना हो, तो इल्म के वो इल्म हासिल कर सकता है, मगर वो सर्टिफिकेट डेफिनेटली वो अवेल नहीं कर सकता कि जो है क्वालिफाइड FTJ को मिलेगा, DHMS को मिलेगा, डिस्पेंसर को मिलेगा, मैट्रिक इंटर साइंस को मिलेगा, सबके हम बाइफरकेट कर रहे हैं, इल्म सबके लिए, मगर हमने हुकूमत पाकिस्तान के कानून को भी फॉलो करना है, क्योंकि हदीस शरीफ के मफहूम में है कि आपने रियासत से बगावत नहीं करनी, हमने रियासत के आगे रियासत खड़ी नहीं करनी, मगर हमने अपनी हुदूद में रहते हुए इल्म बांटना है, और उसमें आप लोग सब हेल्पिंग हैंड होंगे इंशाल्लाह। इस इंस्टीट्यूट हिजामा पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा किसी ऑफिशियली सिस्टम में लॉन्च कर रहे हैं, और उसके अंदर 8 मज़ामीन, वो जो हिजामा करेगा उसको इलाज बिल ग़िज़ा, अनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, उसके साथ साथ दीगर भी तमाम हमने बड़े सेगमेंट रखे कि इक्विपमेंट, उसमें वाटर कपिंग, उसमें ड्राई कपिंग, उसमें वीट कपिंग, ये तमाम चीजें सुन्नत। एक चीज ये क्लियर है, सुन्नत सिर्फ वीट कपिंग है, मगर
हम चाहते हैं कि हमारा एक एक स्टूडेंट इतनी नॉलेज रखता हो कि जब कोई एमबीबीएस बैठा हो ना सामने तो वो जवाब दे सके। हम इसके अंदर हिजामे के अंदर जो हमने 8 मज़ामीन है उसमें एक मजमून शामिल है एलोपैथी कि आपके पास जब प्रिस्क्रिप्शन आए ना कैटरल की तो आप बगले ना झांक रहे हो, आप मरीज से ना पूछ रहे हो बातों बातों में यार आपको मर्ज क्या, यार शुगर कितने अरसे से है, कैटरल कितने स्ट्रेंथ में आती है, आप 1 mg की खा रहे हैं, 2 mg की, 3 mg की या 4 mg। अगर वो लिपिगेट की प्रिस्क्रिप्शन लेकर आ रहा हो तो आप उससे बातों में ना पूछ रहे हो, आप पूछे कोलेस्ट्रॉल कब से बढ़ा हुआ है। तो इस तरह ये जो सीधा सीधा जो अमराज है तो ये भी हम इंशाल्लाह इसको अलग कोर्स भी करेंगे। और हिजामे के अंदर तो हमने ये 8 कोर्स, क्योंकि हिजामे का जो एफटीजे का वो 6 मंथ का मुकम्मल जो 30 क्रेडिट आर्ट का कोर्स पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा लॉन्च कर रहे हैं। 30 क्रेडिट आर्ट का कोर्स इस वक्त पाकिस्तान में हिजामे का नहीं हो रहा, 8 सब्जेक्ट का कोर्स नहीं हो रहा। कहीं पे भी इसमें हम होम्योपैथिक की भी सीधा मेडिसिन बताएंगे, इसमें हम जो लोग एफटीजे नहीं है उनको इसके बारे में भी बताएंगे। उसके अलावा तिब्बी यूनानी का अलग कोचिंग कोर्स लॉन्च कर रहे हैं कि जो हुक्मा है, चाहे वो अभी स्टूडेंट है या वो पहले स्टूडेंट रह चुके हैं या वो प्रैक्टिस करते हैं और क्वालिफाइड नहीं है, मगर वो चाहते हैं कि मैं उस हदीस शरीफ को रखूं सामने कि जिसको जिस्म के आधा के बारे में ना मालूम हो, दवा की माहियत का ना मालूम हो, वो इलाज करे तो अपना ठिकाना जहन्नुम में दे। अगर वो इस बईद से बचना चाहता हो, वो प्रैक्टिस कर रहा है, रोजगार भी है, तो सर ने जैसे चीजें बताई इतनी डिटेल में आगे कुछ बनता नहीं, तो वो इल्म हासिल करना चाहता है तो यहाँ दरवाजे, इल्म के दरवाजे, इंस्टीट्यूट के दरवाजे, कॉलेज के दरवाजे खुले। और एक चीज ये मैं अपने आप से सर से मशवरा नहीं किया, बता रहा हूँ, कोई बंदा ऐसा हो जिसकी उम्र कम हो, यानी वो 40 साल से कम हो, वो डीएचएमएस में एफटीजे में एडमिशन लेना चाहता हो, उसका मैट्रिक 8 हो, तो हम कॉलेज के प्लेटफॉर्म से उसको फेवर देंगे। इसमें ना हमारा कोई खाचा है ना एजेंडा है, हम फेवर देंगे कि मैट्रिक साइंस करवाया उसको, फुल टाइम फेवर देंगे। मैट्रिक बोर्ड में अपने असर और रसूख लगाकर अपने ताल्लुकात चीजें माशाल्लाह सर हर जगह तो एक वो करेंगे। बाकी सर से एक चीज पे हमारा और भी मशवरा हुआ था कि जो एफटीजे है, इवन के कोई होम्योपैथ है, क्योंकि हमारा इल्म बांटना है, हमने सिर्फ कॉलेज को नहीं बेचना, हमने एफटीजे नहीं बेचना। अगर वो एडमिशन के अलावा उनको सिंध हेल्थ केयर का मिशन में कोई इशू आता है तो वो कॉलेज तशरीफ लाए, सर से रब्ता करें। सर से बात रब्ता नहीं होते, मेरा नंबर अभी आपको एक ब्रोशर दिया जाएगा, उसमें मेरा नंबर भी है, शाहिद भाई से रब्ता कर लें, ये पेपर लगा हुआ इसमें नंबर है। तो हर तरीके हमने इल्म बांटना है। इसी तरह कानून मुफरिद आज़ा, जो कि इससे पहले कॉलेजेस के अंदर गाली समझी जाती थी, और कानून मुफरिद आज़ा के खिलाफ घंटों भर के लेक्चर दिए जाते हैं। देखिए, इल्म हदीस शरीफ के मफहूम में इल्म हासिल करो, चाहे 3 क्यों ना जाना पड़े। एक और हदीस शरीफ है, ये ना देखो कौन कहता है, ये देखो कहता क्या है। अगर आपको बात मिलती है, मरीज को फायदा होता है और अंबिया की सुन्नत वाला काम आप कर रहे हैं, तो चाहे वो डीएचएमएस हो, कानून मुफरिद आज़ा हो, हिजामा हो, रेकी हो, हम 300 के करीब कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं। बहुत सारी तफसीलें, मगर मैं सीधा करूं, फर्स्ट एड आनी चाहिए विदाउट इक्विपमेंट, विदाउट एनी इक्विपमेंट आपके पास कैजुअलिटी आ जाती है, तो जिस तरह अमन एम्बुलेंस के लोग या इस तरह की फर्स्ट एड देना चाहते हैं, ये आपको आना चाहिए। तो इंशाल्लाह इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज हैं, मैंने कुछ चीजें डिस्कस की है। इसमें हम पहली मर्तबा कुछ डिस्काउंट भी ऑफर कर रहे हैं कि अगर 5 स्टूडेंट है उस पर 1 स्टूडेंट की फीस हाफ कर दी जाएगी, क्या चाहे तो 5 में इसको कन्वर्ट करें। ये भी सर से मनवाया और फीस भी बहुत मुख्तसर रख रहे हैं। 10 स्टूडेंट अगर कोई स्टूडेंट लाता है उसमें 1 स्टूडेंट फ्री करें। ये ग्रुप कंसेशन है। जो कॉलेज के रेगुलर स्टूडेंट है, फीसिस उनकी क्लियर है और कॉलेज कार्ड बना हुआ है, उसके लिए भी स्पेशल डिस्काउंट है। फिर जो हमारे जो असातिज़ा हैं मदारिस के, उनके लिए भी डिस्काउंट है। मदारिस के स्टूडेंट्स के लिए पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा किसी गवर्नमेंट के दुनियावी इदारे से जो रजिस्टर्ड हो, तिबिया काउंसिल से, हुकूमत पाकिस्तान से, उसमें डिस्काउंट ला रहे हैं। यानी इल्म बांटने के लिए हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, आपने अपनी कोशिश करनी है। सारे खैर नेकी अपनी जगह पर है और ये तमाम चीजें अपनी जगह पर, तकरीबन चीजें जो चीजें वो हो गई है। लाइब्रेरी की सहूलत भी हमारे पास है, चीजों को हम और बेहतर करेंगे।
सजेशन के लिए मेरा नंबर जो खासतौर पे है, क्योंकि इस प्रोग्राम को जो उस्तादुल हुक्मा है उनकी इजाजत से मैं लीड कर रहा हूँ, तो 24 घंटे कोई भी सजेशन दे सकते हैं आप व्हाट्सएप पे। तो फ्री होके जब भी मैं फ्री होऊंगा रिप्लाई करूंगा आपको। इसी तरह कोई साथी हमारे दुबई या बाहर जाना चाहते हैं FTJ के बाद, वहां पे भी रजिस्ट्रेशन बाकायदा 3 महीने का कोर्स होता है, जहाँ पे वहां पे फिर अलाउ हो जाती है प्रैक्टिस। इवन के हिजामा भी अगर कोई करना चाह रहा है, तो ये बहुत सारी खुशखबरियां आई है एक साथ, तो इसीलिए तालियां तो किसी एक आध चीज तो बजती है ना। तो यहाँ तो इतना सारा मिल गया, हजम ही नहीं हो रहा। ये उनके लिए भी है कि जो ये कहते थे यार कॉलेज में ये नहीं हो रहा, कॉलेज में वो नहीं हो रहा, चीजों को पॉजिटिव लेना है। मैं किसी भाई का नाम नहीं लूंगा ना, बस उसको टारगेट कर रहा हूँ। एक भाई ने मुझे ये कहा, डॉक्टर साहब ये आप कर रहे हैं तो आपको क्या मिला? आवाज तो आ रही है। मैंने कहा अभी तक तो कोई बात हुई नहीं और ना करने का इरादा। ये अल्लाह ताला ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया, हमें मौका दे दिया इल्म बांटने का, इजाजत मिल गई, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसमें तमाम स्टूडेंट जिनके अंदर जो भी स्किल्स हैं तो वो डिलीवर करें, खुदा नबी के जजा देंगे। मगर ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इस डाइस पे खड़े होके कराची का वाहिद दिव्या कॉलेज खड़े होकर फहीम बात कर, ये बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि जहाँ से मैंने पढ़ा, जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, जहाँ से इल्म हासिल किया, वहीं डिलीवर करने का मौका मिला, तो ये बहुत बड़ी नेमत है। और बस मैं इससे पहले सरदादा नाराज है, तो मैं मौका दूंगा मैडम को कि वो आए और इसको कंटिन्यू करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया फहीम, और आप सबकी समझ में भी आ गया, काफी अच्छी ब्रीफ की है।